this patient, she had huge swelling in both the eyes. In left eye, it was more, and there was symptoms of ophthalmoplegia type and exophthalmos and severe eye pain. आज मैं हनुमानगढ़ टाउन से, मेरे को शुरू से एलर्जी थी, जैसे नाक में पानी बहता था, उसकी वजह से मेरे को दमा हो गया, अस्थमा हो गया तो मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे फेफड़े चौक हो गए। उसके बाद मैं एलोपैथी की दवाई लेती रही, बहुत मेरी स्थिति खराब होगी। उसके बाद मैं आयुर्वेदिक दवाई लेने हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के पास में सरकारी हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर राम प्रताप बरोला जी प्रभाकर से मैंने दवाई ली, बरोला जी से। उन्होंने मेरे को देसी दवाई दी, फिर उन्होंने वो मेरा सही कर दिया, नजले जुकाम वाला, दमे वाला। फिर उनको मैंने आँख के बारे में बताया, मेरे को स्वेलिंग आती है 3 साल से, दोनों आंखों में स्वेलिंग, दोनों आंखों में, दूसरी में भी आना शुरू हो गई थी। कितनी मोटी हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो थोड़ी दवाई चल रही है और आप एनआई में जाना, डॉक्टर शमसा फयाज जी स्पेशलिस्ट है और ये काम ही स्पेशलिस्ट का है। जैसे एसएमएस वालों ने कह दिया स्पेशलिस्ट पे छोड़ दिया, माया हड्डा पे, तो इनकी स्पेशलिस्ट शमसा फयाज है, तो अपने उनसे मिले। फिर ऐसे करके हम आपसे मिले, उधर से हमारे करवा के आपसे मेरे को अच्छा रिलीफ मिला। मतलब आप पहले से स्टेरॉइड लेते थे? डेली एक स्टेरॉइड लेती थी 21 की। मेरी किडनी सब खराब होने का खतरा हो गया, वो बहुत डांटते। कितने साल लिए? मैंने कम से कम, वैसे तो मैं 3 साल से मैडम जी ले ही रही हूँ, बीच में डर के मारे छोड़ देती थी, फिर इतनी बड़ी हो जाती थी, फिर मैं इतनी बड़ी हो जाती थी यहाँ पे, और आंख बंद करने खोलने में दिक्कत आती थी, दर्द होता था। ये टाइट थी यहाँ से, अब तो ये सले पड़ गई ना, इसमें ये नरम हो गई। फैमिली वेयर की जो अंदर की होती है कीटक, उससे इसकी जितनी बड़ी ऐसे थी लंबी, अब तो हल्की सी यहाँ रही। दोनों आंख में था या एक? इसमें भी होने लग गया, अब तो थोड़ा इसमें भी होने लग गया था। ये तो बहुत बड़ी थी, स्टेरॉइड से उतरती स्वेलिंग, उसके बाद नहीं। और उसके अलावा और क्या था आपको? बस मतलब यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मतलब आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरे घर वाले। तो स्टेरॉइड आपने बंद कर दिया? स्टेरॉइड मैंने बकरीद से आपके पास आने से पहले इमरान ने कहा कि फूफा मेरे को याद नहीं आया, जब भी आप मैडम जी के पास जाओ तो आपके आँख पे स्वेलिंग होनी चाहिए, तो आप उतार रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा? एमआरआई में वैसे ही कुछ नहीं आ रहा है। फिर मैंने 2 ही दिन पहले गुड़िया ने, पिंकी ने और बेटे ने मेरे छुड़ाया कि तो मम्मा जी छोड़ो। फिर मैंने, अब मैं यहाँ आई थी तब मेरे को स्वेलिंग कम थी, 3 दिन बाद तो इतनी बड़ी हो जाती थी, छोड़ती इतनी बड़ी आपको। तो यहाँ आने के बाद गुलाबीपन और हो जाता था, अंदर से भी बाहर से भी। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत मतलब रिलीफ मिला है, बहुत फायदा मिला है डॉक्टर साहब आपका, बहुत। मैं तो खूब दिल से दुआ दूंगी कि हाजती के टाइम अपने बच्चे इतने कामयाब हो अल्लाह। मैं तो बहुत दिल से दुआ देती हूँ आपको कि आपने मेरा इतना, सबने हाथ उठा दिए थे, मैडम जी आपने मेरे को। अभी तो स्वेलिंग नहीं है, दर्द होता था आपको बहुत से ज्यादा? हाँ, पेन चलता था, यहाँ से गोबे चलते थे इधर जहाँ पेन था, तो मैं पेन किलर भी लेती थी, कभी कोमिफ्लोम लेती थी, कभी वो पैरासीटामोल हॉस्पिटल वाले लेते थे, वो उसके साथ स्टेरॉइड भी लेती थी। अभी यहाँ आने के बाद कुछ नहीं लिया? आधा गोली मैं सिट्रीजिन लेती थी जून के लिए, तो नींद आ जाए मेरे को। अब तो मैंने, वो तो मेरे को लग ही नहीं रहा था, मैं वो भी छोड़ दूंगी। यहाँ आने के बाद मेरे को 25 दिन हो गए, मैंने वो भी छोड़ दिया, स्टेरॉइड भी छोड़ दिया। तो छींक के नाक में पानी का वो नहीं आता, सिर में दर्द भी था? नहीं था, मेरे को सिर में भी दर्द था, इसमें होता था। डॉक्टर वाईके कालिया शांतिपथ नगर में मैं उनके ट्रीटमेंट लेने गई। वो मेरे पास एमआरआई थी पहले वाली, वो लेके गई, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि आप एमएस में चले जाओ। उन्होंने मेरे को 50 रुपए की आई ड्रॉप की दी कि आप दिल्ली चले जाओ। फिर मैं सुन के बहुत रोई वहाँ हॉस्पिटल के बाद। एम्स के लिए बोल दिया? एम्स के लिए। और यहाँ नहीं होगा इलाज? यहाँ नहीं होगा। फिर मेरे को गुड़िया ने मेरे को चुप कराया, फिर दमाद जी को बुलाया गंगानगर से कि आप आओ, मम्मा तो रो रही है। गंगानगर का बोल दिया, तो दमाद जी आए, बोले क्या हुआ? एमएस का बोल दिया, तो एमएस में चलेंगे। फिर क्या है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया एम्स का। हमारा 15 तारीख को नंबर था, बकरीद से 2 दिन पहले करवा लिया। फिर दमाद जी आए हमारे, आकर के फिर के एक जगह और पता कर लेते हैं, एमएस का ही डॉक्टर है पंकज शर्मा तिलक नगर में, उनके पास जाते हैं। फिर उनके पास गए हैं, तो उन्होंने
कहा कि दिल्ली वाली तो एम्स वाली तो कोई बात नहीं है, MRI करवाओ और आप मेरे पास SMS में आ जाइए, मैं MRI आपकी फिर भी करवा दूँ। उन्होंने मेरी MRI और थायराइड की जांच करवाई। अंदर वाली थायराइड में मेरे को थायराइड बिल्कुल नहीं आया। फिर उन्होंने कहा ये आया नहीं तो बाहर लड़की जगह कराओ। फिर मैंने बिलाल वाले से करवाया, उनमें भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है थायराइड, तो मैं हम थायराइड की दवा चालू नहीं कर सकते, ऐसे करके टेंशन मत लो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से स्टेरॉइड दे रहे हैं, देना नहीं चाहते थे फिर से दे रहे हैं। हमने सहमति नहीं है स्टेरॉइड देने में, पर कोई ऑप्शन नहीं है। माया हटा आएगी तक आप अपना काम चलाओ, इससे फिर अपना कोई देखेंगे, बाकी दिल्ली वाली कोई बात नहीं है। पंकज शर्मा जी हमारी जांचें करवाई, फिर हमारा दवा से बोलना दिखाना, फिर वो क्लियर करेंगे कि थायराइड है या नहीं, इसमें है भी नहीं भी दोनों। फिर हम पंकज शर्मा जी ने वापस स्टेरॉइड ऐसे 15 दिन के लिए शुरू कर दिया। वाले से नहीं मिली थी जब मेरे को उधर से तमाम बता दिया था उन्होंने, तो फिर जी आपके नंबर ही नहीं छोड़े हुए उस पर। इतने मुश्किलों से नंबर मेरे भतीजे ने रात की कहाँ से मिला हो पता नहीं, इमरान ने कैसे कैसे करके आपके नंबर, कहते ऐसे डॉक्टर होते हैं वो नंबर नहीं छोड़ते। नंबर वो लोग छोड़ते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं पेशेंटों को। ये इस टाइम जो अपने को बता रहे हैं ना, ऑर्बिट और कॉर्निया तो मतलब आगे हमारे के अंदर ऑर्बिट पीछे कैसा रहे, वो कह रहे हैं कि उसके बीच में कुछ स्वेलिंग है। तो ये डॉक्टर के बीच में स्वेलिंग था, ऑर्बिटल मसल्स। ये शमशाद फयाज जी जो है वो इस टाइम इस पे रिसर्च कर रही है, अपने को इसी को ही दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं 8 दिन पढ़ी, मैं कैसे रहूँगी इतने दिन यहाँ। मेरे भतीजे ने कहा कि ये भी घर है बुआ तेरा, और हनुमानगढ़ तो हमेशा भी खरीद करते हो, अब की बार हमारे पास करो। खरीद के अगले दिन वो सीधे उन्होंने OPD बुलाया, आपसे बात की वजह से कि सीधा OPD बुलाया। वो तो हिम्मत देखो कि उसने अपने घर का लोग किसी नहीं भेजा, सीधे OPD बुलाया, भर्ती के हिसाब से बुलाया। तो मेरा बहुत खुश मन हुआ। फिर मैं 8 दिन इतना औखा निकाला, बिल आज का निकल जाए, कब खरीद आए, कब मैं उन डॉक्टर से मिलूँ, कब मेरे को ट्रीटमेंट मिले। ऐसा करके डॉक्टर साहब अल्लाह ने मेरी बहुत अच्छी सुनी, तो मेरे को आपसे मिलवाया और मेरे को अच्छे से अच्छा आपने ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैंने आज तक सोचा भी नहीं था मेरे को ऐसा भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा या मैं सही भी हो जाऊँगी। This patient had bilateral orbital swelling since 3 years. The swelling was more in the left eye, and the MRI revealed increased bulk of the extraocular muscles on the left side with fat stranding and mild proptosis showing subtle heterogeneous enhancement. Findings were in favor of thyroid associated ophthalmopathy. Mucosal thickening of bilateral ethmoidal air cells and maxillary sinuses was also seen. There was elevated triglyceride level. So this patient was taking prednisolone 20 mg daily for 3 years. For some time, if the patient stopped the medicine because of the side effects, but the swelling increased drastically, and hence the patient had to take this steroid dose. So when the patient came here, we first asked the patient to stop the steroids, and then we started the Ayurvedic medications orally, as well as Kriyakalp therapies like Nasya, eye massage, Vidalak, Pindi, and along with that we also did Jaloka Charana. Initially the Jaloka was applied over the upper and the lower lid externally, and in the third sitting it was applied in the inside of the lid, upper and lower lid, in the fornix. So in this way, after the treatment, the swelling has reduced, the pain, everything has reduced, and externally slight visible swelling is there. That is due to the therapy which was done only 1 day back, and that will also subside in due course. But the good thing is that the patient is not taking any steroid till till the start of the treatment until now, and there are no other adverse effects, and the patient is fine. अभी बंद करो, खोलो।